हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फजांस रूल के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा। 4 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इनको कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो अगर आप फजांस रूल को आपने पढ़ा है तो किसी भी कंपाउंड्स को, चाहे वो कैसा भी हो, आप उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बहुत आराम से बना पाते हैं। तो फजांस रूल एक्चुअली में है क्या? फजांस रूल क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक्चुअली में ये रूल है क्या। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला एक पॉइंट है जो फजांस ने दिया हुआ है। फजांस ने बोला था, पहला पॉइंट, कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है? 100% आयनिक बॉन्ड does not exist %, ionic bond does not exist in any compound। पहला पॉइंट ये हो गया। फजांस का पहला रूल ये हो गया। उन्होंने कहा था कि किसी भी कंपाउंड में 100% आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर है। फिर अगर 90% वो आयनिक कैरेक्टर रखता है तो 10% क्या रखेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। हाँ, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, आयनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फजांस इसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। तो पहला रूल क्या हो गया कि 100% आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी कंपाउंड। दूसरा रूल क्या हो गया? दूसरा रूल हो गया दूसरा रूल इसी से ही रिलेटेड है। ऑल कंपाउंड या ऑल कंपाउंड, अगर वो आयनिक है, ऑल कंपाउंड हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर। All compound have some covalent character। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए फजांस रूल के कि भाई 100% आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा, कोई भी कंपाउंड हो अगर वो आयनिक है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर भी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय फजांस रूल। अब ये आप तीनों पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। 100% आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी कंपाउंड। दूसरा पॉइंट है ऑल कंपाउंड हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर।
तीसरा पॉइंट है कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड इज एक्सप्लेन बाय फजान्स रूल। अब आप देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 4 कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके कोवैलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए। तो अगर आपको ये पता है और इसके बाद मैं जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, आप उसके बेस पे बहुत आराम से किसी भी कंपाउंड, ढेर सारे कंपाउंड दिए हों, आप उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत आराम से बना पाएंगे। उसके लिए आपको याद करना है 4 चीज़ें। वो 4 चीज़ें क्या हैं? वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात, कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। पहले ये याद रखना है, यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो पहला ये हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। दूसरा, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, तो 2 चीज़ ये हो गया। तीसरा क्या याद करना है? कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन। तो कैटायन की साइज जितनी कम होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही बढ़ जाएगा। साइज ऑफ कैटायन। एक चौथा लास्ट आपको क्या याद रखना है? कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन। अब ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 4 चीज़ें अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आप किसी भी कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत आराम से निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या फार्मूला है? कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। दूसरा, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब इन 4 चीज़ों को आप याद रखिए, इसके बेस पे आप ऑर्डर बनाएंगे। जैसे अब हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके सामने अगर 2-3 कंपाउंड दे दिया जाए, लिथियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तीसरा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आप देखेंगे इनके ऊपर चार्ज क्या है। इनका जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है, तीनों ही केस में सराउंडिंग एटम क्लोरीन है और सेंट्रल एटम डिफरेंट है। लेकिन Li+ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Li+ L+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम Mg+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एल्युमिनियम Mg+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मैंने जो पीछे फार्मूला बताया है आप उसको याद करिए। मैंने बताया कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। कोवैलेंट कैरेक्टर इज कोवैलेंट
करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आप इसको याद करिए, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है? सबसे ज़्यादा चार्ज है एल्यूमिनियम के ऊपर Al+3, क्योंकि वो Al+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो गया? AlCl3, उसके बाद MgCl2, उसके बाद LiCl। इस तरीके से आप उस फार्मूला को लगा के आप किसी भी कंपाउंड का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बना लेंगे। अगला कंपाउंड देखते हैं, HF, H2O, NH3। एक और कंपाउंड ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, CH4। अब आपसे पूछा जाए कि ये 4 कंपाउंड हैं, ये 4 कंपाउंड हैं, इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनके कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करिए। अब आप देखिए कि इसके सराउंडिंग एटम में भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इस केस में भी हाइड्रोजन है, अमोनिया के केस में भी हाइड्रोजन है और मेथेन के केस में भी हाइड्रोजन है, लेकिन सेंट्रल मेटल डिफरेंट है। तो सेंट्रल मेटल डिफरेंस है तो हम इसके ऊपर देखेंगे चार्ज क्या आता है। फ्लोरीन -1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नाइट्रोजन -3 और कार्बन -4, कार्बन -4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब फार्मूला याद करिए, मैंने बताया हुआ है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम चार्ज को देखेंगे, अगर चार्ज सिमिलर हो गया फिर साइज को देखेंगे। लेकिन मैंने बताया हुआ कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन एज वेल एज साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। ठीक है, तो एनायन की साइज के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो अब एनायन की साइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एनायन की साइज सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो गया? CH4 का। फिर NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद HF। ये देखिए ये ऑर्डर हो गया। इस तरीके से हम फजान्स रूल को अप्लाई करते हुए कंपाउंड को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल लगाएंगे, फजान्स रूल के एग्जाम्पल लगाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने जो फार्मूला बताया हुआ 4 साइज, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, और बताया हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। इन चारों फार्मूले को लगाते हुए आप किसी भी कंपाउंड को बहुत ईजिली उनके कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।